पीछे आना चाहिए, भोजन क्या डालो। आज तू मेरे हाथों से मसला नहीं जा पाएगा। अभी अगर अपनी साथियों को अपनी जान की भलाई चाहता है तो अपने आप को मेरे हवाले कर दीजिए। कमर सिंह नाम है मेरा और कमर सिंह का दूसरा नाम है मौत। नहीं तो यही पर सुला दूंगा। आज हम भी देखना चाहते हैं कि तेरी बाजू में कितनी ताकत है। का ऐलान करता करण सिंह को नहीं समझ सकते। करण सिंह देखा आखिर दोस्त पहाड़ के नीचे आ ही गया। बहुत पछताएगा सुमन सिंह, बहुत पछताएगा। छोड़ दे करण सिंह को, नहीं तो बहुत पछताएगा। दिखाता क्यों आखिर सुमन सिंह की तेरा पाला पड़ ही गया ना। मुझसे अबे क्या चाहेगा।
औरंगजेब मुझे धमकियां देता है और करण तो और तुम्हारा वो हक कर दिया जाएगा कि तुम आगे पीछे ईसाई दुश्मनी भूल अगर मैं जिंदा रह गया तो कोई शेर हमें रोक नहीं पाएगी। जेल से बाहर भाग गया तो समझ लो बहुत पछताओगे। करण सिंह, शायद तुम नहीं जानते करण सिंह, तुम्हारी इस लाश को गोलू में फिरवा दिया जाएगा। तुम्हारा निशान हमेशा के लिए मिटा दिया जाएगा। लोग भूल जाएंगे कि कहीं कोई करण सिंह डाकू भी था। चल मेरे साथ, ले जरा सलाम जाए। समय हो गया और सेनापति शिवाजी करण सिंह को पकड़ने के लिए भी अब जंगल की तरफ गया हुआ है, लेकिन अभी तक वापस वो करण सिंह को लेकर के न आया है। तो सेनापति की कोई सूचना मिली? अभी तक कोई सूचना नहीं, लेकिन खबर बहुत अच्छी पहुंचेगी राजा। आप तसल्ली रखिए। महाराज
चाकू करा को पका करके लाया। महाराज मैं इस बागी चरण सिंह को गिरफ्तार किया और सद आफरी और मेरे ना रहने पर इस उदयपुर के ताजे तख्त के मालिक सेनापति शिवन सिंह। जी महाराज मैं करसी को देखना चाहता हूँ। ठीक है महाराज मैं आपके समक्ष बुलाता हूँ उसे। सिपाही उस बागी चरण सिंह को महाराज के समक्ष लाया जाए। यही है जादूगर सिंह। यही है महाराज जादूगर सिंह। इसी ने मेरे राज्य में तहलका मचा रखा। जी महाराज जयपुर की जेल है सीमेंट और लोहे की हुई वो ट्रेन। 20 साल तक जब जीवन बिताओगे हड्डियों का दम कर तुम नाशाद हो जाओगे। महाराज जब तक मेरे बदले की आग नहीं बुझाएगी, जब तक बदले की आग नहीं बुझाएगी, जब तक ये चरण सिंह नहीं मचता, बदले की आग छाती में चल रही है महाराज। चरण सिंह तुम शायद नहीं जानते कि तुम किसके सामने खड़े होकर के बात कर रहे हो। सम्राट उदय सिंह का राज्य है। राज्य का सेना नायक चमन सिंह और महामंत्री विक्रम सिंह है। क्या देखना हम तुम्हें जेल दिखाना चाहते हैं। 20 साल तुम्हें उदयपुर की जेल में रखेंगे। जहाँ तुम्हारे जोड़ों और हड्डियों का दम निकाल देंगे और नहीं तो आवाज की करने वाले को आप मार दिया जाता है। जान से पेड़ बजा दो। आज रात का बाद हम शुरू करते हैं, इसलिए बैठे व्यवस्था मदद है। जी महाराज की जय हो। महाराज एक संदेशा लेके आया हूँ। महाराज आज भरे दरबार
सेना अपनी पत्नी माधुरी आना चाहती है। अगर इजाजत हो तो मैं रात दरबार में पेश करूँ। सेनापति की धर्म पत्नी माधवी रात दरबार आना चाहती। जी महाराज, क्या इजाजत? माधवी, आज अचानक आपको राज दरबार क्यों आना पड़ा? महाराज, आज कई दिन हो गए, पति श्री घर नहीं आए और उनकी याद आई कि आखिर क्या कारण है जो कि आज 1 हफ्ते हो गए और ना तो कोई संदेशा मिला और ना तो वो घर आए। बस उनकी खबर के लिए मैं आई हूँ। आप अच्छी तरह जानती हैं कि राज्य के भी कुछ कार्य होते हैं। उसी कार्य के लिए एक जरूरी मिशन पड़ गया था, इसीलिए तुम्हारे पति को बाहर जाना पड़ा। इस समय वो आ चुके हैं। लेकिन माधवी, ये तुम्हारी गोद में क्या है? महाराज, ये मेरा बेटा है। तुम्हारा बेटा? अरे वाह, ये तेरा पति बेटा है। एक बार जरा हम भी तो देखें। सेनापति श्रीमान सिंह, आज तुम्हारे बेटे को देखकर मेरे दिल में एक ख्याल आ गया। और देख कर तेरे बेटे को सेनापति, देख कर तेरे बेटे को सेनापति, अति दीवाना हुआ। ये आप कैसा फैसला कर लिया? ये कैसा फैसला किया महाराज? अरे कहाँ आप ये कहाँ मेरे पति जी? आप इस राज्य दरबार के एक सेनापति और फिर हमारी औकात और हमारी बराबरी क्या है आपके बराबरी करने की? माधवी, इंसान की औकात उसकी कौन नहीं होती, उसकी इंसानियत होती है, उसका भाग्य होता है, उसका कर्तव्य होता है, उसका बड़पन होता है। और इसलिए मैंने अपने दिल में ठान लिया है कि जब 16 साल का ये बच्चा हो जाएगा तो मैं भी अपनी पुत्री की शादी के साथ हम धाम से करेंगे, क्योंकि उस समय मेरी भी पुत्री 16 साल की हो जाएगी। आज जैसी इजाजत और जैसी आज्ञा महाराज। और हाँ,
आज इस खुशी में मैं तुम्हें आदेश देता हूँ कि तुम पत्नी अपने बच्चे को ले जाकर माँ दुर्गे के दाखिल करवा देना और राज दरबारी इस बच्चे के हाथ में चाही मोहर लगा दो ताकि भविष्य में ये मेरा प्रमाण रहे और ये साक्ष्य के तौर पर इस बच्चे के पास मौजूद है। महामंत्री विक्रम सिंह इस बच्चे के हाथ में शाही मोहर लगवा दी जाए। शाही बाजू में शाही बाल लगा दो।